बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मिनी समोसों की मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ। ये बहुत ही मज़े के तैयार होंगे, बहुत जल्द ही तैयार होंगे ये रेसिपी है। पूरी रेसिपी देखिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा तो इसमें क्या क्या मैं ऐड करूँगी, तो ये बहुत ही मज़े के हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या ऐड होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये मैदा ले लिया है, ठीक है। ये मेरा मैदा है 2 कप, छोटे वाले कप है मेरे पास, तो मैंने वो इसमें डाले हैं 2 कप मैदा। तो उसके हिसाब से मैं ये नमक डालूँगी हस्बे ज़रूरत। आप नमक डाल लीजिएगा इसके अंदर। हस्बे ज़रूरत नमक डाल लीजिएगा। इसके अंदर आपके पास अगर ये ज़ीरा डालूँगी तो आपके पास अजवाइन है तो वो डाल लीजिएगा, मेरे पास इस टाइम नहीं थी। तो ये ऑयल डाल लीजिएगा। ऑयल आपने ये दो या 2.5 स्पून ऑयल डालना है। आपके पास घी है तो घी ज़रूर डालिएगा, घी से भी अच्छे बनते हैं, बहुत ही अच्छे समोसे बनेंगे। तो बड़े समोसों की भी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी, वो उसमें घी ज़्यादा डलता है, ठीक है। वो घी से बनते हैं। ये देखिए, इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है, बहुत ही अच्छी तरह इस तरह मिक्स करना है ताकि वो घी और जो जो ज़ीरा नमक है ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो इसको हम गूँध लेंगे नीम गर्म पानी से। पहले इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है, ठीक है। मिक्स करने के बाद इसको ना नीम गर्म पानी से हम ऐसे गूँध लेंगे। आपने सख्त गूँधना है, पतला नहीं गूँधना, ठीक है। अगर पतला गूँधेंगे ना तो आपकी डो सही नहीं बनेगी। ये इसको सख्त गूँधना है आपने। तो इसी तरह ये घी ज़्यादा डाल लीजिएगा, थोड़ा सा। मेरा तो घी मुनासिब थे, मैंने डाल लिया, मेरे कम था मैदा। अगर आपने मैदे की काउंटिंग ज़्यादा रखनी है तो फिर आपने घी ज़्यादा डालना है। ये देखिए कितना सख्त गूंदा, ऐसे इसने आपने पतला नहीं गूंदना आटे की तरह, इसको ना आपने इस तरह सख्त गूंदना है और इस तरह अच्छी तरह आपने ना इसको 1-2 दफ़ा गूंद लेना है। ये देखिए कितना सख्त है। तो मैं आपको पहले बता रही हूँ, अगर पतला गूंदेंगे ना तो वो आपके समोसे ठीक नहीं बनेंगे, ठीक है। ये देखें, तो ये देखिए मैंने इसको गूंद लिया अच्छी तरह। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। तो रमज़ान शरीफ जल्द ही आ रहा है, तो उसके लिए मैं इतनी मुक़द्दस का महीना है, अच्छी अच्छी रेसिपी इंशाल्लाह ला रही हूँ। ये भी आप रमज़ान के लिए मैंने आपके लिए बनाई है रेसिपी, आप जल्दी से ये तैयार करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको फ्रीज़र का भी बताऊँगी। तो अच्छे अच्छे मैं आपको बताऊंगी कि रोल पट्टियाँ बताऊंगी वो कैसे बनाएंगे, समोसे की पट्टियाँ बनाऊंगी नेक्स्ट रेसिपी में आपको मैं, कि वो कैसे आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। ये देखिए मैंने गूंद लिया है। अब मैं इसको रख दूंगी थोड़ा सा ऑयल लगा के, ठीक है। थोड़ा सा ना ऑयल लगा के इसको ना रख देंगे ताकि ये चिपके ना, ठीक है। तो थोड़ी देर इसको 10 मिनट के लिए आप रख सकते हैं। 10 मिनट के बाद मैं आपको ना बताती हूँ कि इसमें और हमने क्या क्या ऐड करना है। तो ये मैंने आलू ले लिए थे, आलू को अच्छी तरह मैश कर लिया था। 3 अदद आलू थे, उसको बॉईल कर लिया, इसको अच्छी तरह मैंने मैश कर लिया। ये देखिए इतना ज़्यादा नहीं मैश करना आपने, थोड़े थोड़े मोटे रखने, क्योंकि समोसों में थोड़े मोटे आलू अच्छे लगते हैं। तो अब ये मैंने प्याज ले लिया है, ठीक है। बारीक काट लेना प्याज को अच्छी तरह। तो ये अब मैंने इसके अंदर ये हरी मिर्चें डाल ली हैं, इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा। तो चिकन के भी समोसे मैं आपको बताऊंगी। ये मैंने इसमें दादर मिर्च डाल ली है, 2 चम्मच भर के डालनी है आपने। तो स्पाइसी आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। चिकन के समोसे बताऊंगी, रोल बताऊंगी आपको, अच्छी अच्छी रेसिपी बताऊंगी। ये ज़ीरा डाल लीजिएगा, इसका फ्लेवर भी बहुत मज़े का आता है। तो आप यकीन करें, आप ट्राई करेंगे ना आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे, इसलिए मैंने इनका नाम मिनी समोसे रखे हैं। सूखा धनिया डाला है ताकि बच्चे खुश होकर खाएं। बड़े समोसों की भी रेसिपी इंशाल्लाह ताला जल्द ही मेरे चैनल पे आएगी। तो आप देखिएगा। ये नमक डालूंगी इसमें, हस्बे ज़रूरत नमक डाल लीजिएगा, जितना आप हिसाब से खाते हैं इतना डाल लीजिएगा। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करें। आप ज़रूर पूरी वीडियो देखा करें, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। तो ये धनिया डाल लें, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो पूरी देखा करें आप, और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत से ये रेसिपी बनाते हैं। तो आप बस एक सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल का बटन दबा दिया करें। तो ये देखें, और अच्छे अच्छे मैसेज भी किया करें, तो इससे हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है, ठीक है ना। तो ये देखें, ये पेड़ा जो मैंने बना लिया था वो उसमें 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी इस तरह। तो इसकी इसकी रोटी बना लेंगे। इसके 2 पेड़े करके ना, इसको अच्छी तरह 2 पेड़े करके फिर मैं आपको ना इसकी रोटी बना के बताती हूँ। ये देखें, थोड़ा सा खुश्का डस्ट कर लीजिएगा। तो इसको अच्छी तरह पतला सा आपने बेलना है, पतला सा और गोल बेलना है आपने। इसको ना इस तरह काट लेंगे, आपके पास कटर है, कटर की मदद से काट लें, बहुत ही अच्छी तरह कटेंगे। तो मेरे पास छुरी है, छुरी की मदद से मैं ऐसे ही काट रही हूँ। तो आप कटर की मदद से बहुत अच्छी शेप आएगी इसकी, ठीक है। मेरी तो ये देखिए मैंने आपके सामने बनाए।
تو اب اس طرح اس کو الگ الگ کر لیجیے گا. اس میں جو میں نے سموسے کی فیلنگ اس میں رکھیے گا ایسے کر کے، جیسے میں بنا رہی ہوں آپ نے ایسے ہی رکھنے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو سارے رکھ کے نا اس طرح. تو یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح رکھ کے اس کو میں بند کرنے کا آپ کو بتاؤں گی. اس کو ایسے فولڈ کر لیجیے گا دونوں حصوں سے. اب یہ جو اس کو پکڑ کے نا اس کو ایسے بند کر لیجیے گا. یہ دیکھیں چھوٹا سموسہ تیار ہو گیا مزے کا. یہ بچے بہت خوشی سے کھائیں گے، بہت شوق سے کھائیں گے. افطاری میں بہت خوش ہوں گے. روزہ رکھتے ہیں نا تو پھر بہت خوش ہوتے ہیں ایسی چیزیں. تو میں انشاءاللہ اور بھی اچھی اچھی ایسی مزیدار چیزیں آپ کے لیے لاؤں گی. یہ دیکھیں کتنا آسانی سے گھر میں تیار ہو گیا. یہ دیکھیں کتنے مزے کے یہ تیار ہوئے ہیں میرے پاس. تو اب میں ان کو فرائی کر کے آپ کو بتاتی ہوں. یہ دیکھیں کتنے مزے کے. اب یہ آئل گرم ہو گیا تھا. زیادہ گرم نہیں آپ نے کرنا، بالکل زیادہ گرم نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کو پہلے ڈال لیں گے، پھر اس کو ہلکی آنچ کر دیں. بول ہلکی آنچ نہیں، درمیانی آنچ کر کے آپ نے ان کو پکانا ہے. بہت تیز آنچ پہ پکائیں گے نا تو وہ سخت ہو جائیں گے، مزے کے نہیں بنیں گے. تو پہلے آپ نے آئل کو گرم کر لینا ہے، پھر آپ نے ہلکی آنچ کر دینی ہے. پھر یہ آرام آرام سے پکانا آپ نے. سموسے کو جب بھی بنانا ہوگا نا تو آپ نے تیز آنچ پہ نہیں بنانے، نہیں تو یہ کرسپی نہیں بنیں گے، مزیدار نہیں بنیں گے. یہ آپ کو ٹک بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، یہ سارے اس طرح ہم ڈال لیں گے اس کے اندر. ایک سائڈ سے پک جائیں گے یہ اچھی طرح. تو پھر ہم نے اس کو نا یہ دیکھیں ایک سائڈ سے پک رہے، اس کو اس طرح آہستہ آہستہ نا آپ نے اس طرح اس کی سائڈ چینج کرنی ہے. یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا کلر آ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دیکھیں کتنا مزیدار اس کا کلر آ رہا ہے. بہت ہی مزے کے، بہت ہی اچھے تیار ہوئے ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کا کلر دیکھیں. میرے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں. افطاری میں تو سموسے اور پکوڑوں کی ریسپی میں آپ کو لاؤں گی. یہ بچوں کی تو فیوریٹ ہوتی ہے سموسے پکوڑے. جب روزہ رکھا ہوتا ہے انہوں نے تو ان کو بہت ہی مزہ آتا ہے. ماما ان کی اچھی اچھی چیزیں بنا کے دیں، آپ اپنے بچوں کو بنا کے دیں تاکہ وہ شوق سے روزہ رکھیں اور افطاری کریں. انشاءاللہ میں ایسی اچھی اچھی آپ کے لیے ریسپی لایا کروں گی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں مزیدار. ان کا تھوڑا کلر آنے دیں، پکنے دینا. یہ میں تیز آنچ پہ پکاتی ہوں نا تو 5 منٹ پک جاتے ہیں، مگر میں نے آنچ نا تھوڑی درمیانی رکھی ہے. یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا مزیدار کلر آیا ہے اس کا. میں اس کو نکال لیتی ہوں. زیادہ بلیک نہیں کرنے آپ نے. ٹھیک ہے، تاکہ اس کی لک بھی اچھی لگے، کھانے میں بھی بچوں کو مزہ آئے، تو اس کا کلر بھی اچھا ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں سارے نکال کے نا فائنل آپ کو پلیٹ میں سرو کر کے پھر بتاتی ہوں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں بسم اللہ بسم اللہ. یہ دیکھیں کتنے مزیدار سموسے ریڈی ہوئے ہیں، بہت ہی مزے کے. ان کی لک دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اتنے یمی تیار ہوئے نا. تو یہ دیکھیں میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں ایک آپ کے سامنے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں خود چیک کر کے بتاتی ہوں. واو، بہت ہی مزیدار، بہت ہی ٹیسٹی سموسے ریڈی ہوئے ہیں، بہت ہی مزیدار.